इसी वीडियो में आप लोगों को दो अमल बताऊंगा। उनमें से एक अमल ये है कि आप लोग कैसे एक नक्श के जरिए से बच्चा जीन को बुला सकते हैं, और दूसरी अमल ये है कि आप लोग कैसे एक मख्फी हमजाद को बुला सकते हैं सिर्फ एक इबारत को 15 मरतबा पढ़ाई करके, और वो अमल सिर्फ 3 दिन का है। जी हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक अमल आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। सबसे पहले बात करता हूं कि आप लोग कैसे नक्श के जरिए से आप बच्चा जीन को बुला सकते हैं। दोस्तों इस अमल में एक इबारत भी पढ़ाया जाता है, जो इबारत और नक्श में इसी वीडियो के आखिर में दे दूंगा, और इस इबारत को 1556 मरतबा पढ़ना है। इशा की नमाज के बाद ही इस पढ़ाई को आप स्टार्ट कर सकते हैं। नौचंदी पीर से ही इस अमल को शुरू करना है, और परहेज जलाली और जमाली रखना है, यानी गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, बदबूदार जो चीजें हैं, नशा वाली जो चीजें हैं, इन चीजों से आपको परहेज रखना है। और इस अमल को हर मजहब के लोग, हर बंदा, मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस अमल में जो पढ़ाई जाएगी वो इबारत ये है जो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है, और नक्श भी ये है जो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस नक्श को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये इबारत पढ़ के सुना देता हूँ। इबारत को आप लोग गौर से सुन लीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी किसी किस्म का गलतियों का तर ना हो पाए। बिस्मिल्लाह काफी, बिस्मिल्लाह माफी, बिस्मिल्लाह शाफी, बिस्मिल्लाह स्वाफी। जी हाँ, इसको 1556 मरतबा पढ़ना है, और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ भी पढ़ना है। दोस्तों इसी तरीके से आपको अमल करना है, और जो नक्श में आप लोगों को दिखाया हो इस नक्श को कंप्यूटर की दुकान से जेरोक्स करके निकाल सकते हैं, और इसको तकिया के नीचे रख के सोना है। बिस्तर आपका पाक और साफ होनी चाहिए, आप भी पाक और साफ हो, आपका लिबास भी पाक और साफ हो। आप बावजू की हालत में हो तो सबसे ज्यादा बेहतर है, नहीं तो पाक साफ होना लाजमी है। ओके, तो दोस्तों इसी तरीके से ये अमल आपको लगातार 21 दिन तक करना है। जी हाँ, आप लोग शायद 21 दिन का नाम सुन के घबरा गए होंगे कि भाई ये तो अमल बहुत दिन का होगा, या इतना दिन तक हम लोग टाइम नहीं दे पाएंगे। तो कोई बात नहीं, अब इसके बाद जो मैं मख्फी हमजाद का अमल बताने वाला हूँ, यह अमल सिर्फ 3 दिन का है और 1 मिनट का अमल है। सिर्फ 15 मरतबा एक इबारत को पढ़ के आप मख्फी हमजाद को बुला सकते हैं, और इससे कोई भी आप काम करवा सकते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोग अब कैसे इस मख्फी हमजाद को बुला सकते हैं। दोस्तों इस अमल को नौचंदी बुध से शुरू करना है, और इस अमल को रात 12 बजे के बाद ही शुरू कर सकते हैं। और इस अमल में पहले आपको 2 रकात नमाज नफिल बराए हाजत पढ़ना है। जी हाँ, उसके बाद इस अमल को स्टार्ट करना है। दोस्तों इस अमल में जो इबारत पढ़ाई जाएगी वो ये है जो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है, देख लीजिए, इसको पढ़ना है। आप लोगों की रहनुमाई के लिए एक दफा मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप लोगों से कोई भी किसी किस्म का गलतियों का तर न हो पाए। तो इबारत को आप लोग गौर से सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा या खबीरू अन्नूरू या जाहिरुल बासितु। जी हाँ, इसको पढ़ना है। दोस्तों इसको शुमाल की तरफ मुंह करके बैठ के पढ़ना है, और इस इबारत को सिर्फ 15 मरतबा पढ़ना है। यानी अगर आप 15 मरतबा पढ़ाई करते हैं तो 15 मरतबा पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। यानी इसको आप 1 मिनट का अमल समझ सकते हैं। जैसे ही यह अमल आपका 3 दिन मुकम्मल हो जाता है तो गैबी तरीके से आपको कोई भी खबर मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप कोई लकी नंबर भी मालूम करना चाहते हैं तो लकी नंबर भी मालूम कर सकते हैं, और भी कोई भी गैबी खबरें मालूम कर सकते हैं, चाहे वो खबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और इस अमल में खास करके एक चीजों की जरूरत है कि आपको पीछे की तरफ सरसों का तेल डालकर एक चिराग रोशन करना है। यानी आप जब शुमाल की तरफ मुंह करके पढ़ाई करेंगे तो पीछे जब आपका चिराग जलता रहेगा ना, तो ऐसा होना चाहिए कि आपकी परछाई जो है ना आपके आगे जाके कोई दीवार में पड़े, तो आपकी परछाई जो है वो दीवार पर पड़ेगी, और आपकी परछाई की कंधों पर नजर जमा कर आपको देखते रहना है। यह अमल आपको इसी तरीके से ही करना होगा। और इस अमल में खास करके परहेज की बात करें तो इस अमल में परहेज कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बरे का गोश्त नहीं खाना है जितना दिन तक ये अमल आपका चलेगा। दोस्तों इस अमल में अगर हिसार की बात करें तो हिसार आपको लाजमी लगाना है। जिस्मानी हिसार लगा ले, करे वाला हिसार लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों अमल का ही आप लोगों को मैं पूरा कंप्लीट तरीका बता दिया हूं। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक अमल को करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे इजाजत जरूर ले लीजिएगा।
इजाजत के बगैर कोई भी शख्स इस अमल को मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है, फायदा जर्रा से भी नहीं होगा। दोस्तों इजाजत के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यह है जो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है, 7480 95 9503, यानी 7480959503। इसी नंबर पर ही आप लोग मुझसे इजाजत ले सकते हैं। और दोस्तों इन दोनों अमल का मैं एक मुख्तसर सा हदिया रखा हूँ, सिर्फ 20 रुपये, यानी इस अमल की इजाजत के लिए आप लोग मुझे 20 रुपया हदिया देकर इस अमल की इजाजत ले सकते हैं। इजाजत के साथ साथ मेरे तरफ से आप लोगों को रूहानियत भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 20 रुपया मेरा हदिया है। हदिया देकर इन दोनों में से कोई भी एक अमल को आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे तरफ से खुली इजाजत है।